बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑफ स्टोइचियोमेट्री टॉपिक्स। पहला चैप्टर स्टोइचियोमेट्री में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनमें से न्यूमेरिकल 6-7 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड 68.4 ग्राम ऑफ सक्रूज के भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले किसकी फाइंड करेंगे कि डेटा मिला हुआ है हमें कि मास कितना दिया हुआ है कि 38 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास 76 निकालेंगे हम कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आपको निकालना नहीं आता तो बहुत ही आसान ट्रिक है। आप क्या करोगे, कार्बन डाइसल्फाइड है तो CS2 है, इसमें कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बन कितना आपको पता है कि कार्बन का 12 मास होता है कि कार्बन का 12, तो एक इसमें मॉलिक्यूल है तो ये 12 हो जाएगा। सल्फर की वो होता है कि 32 को 2 से तो ये हो जाएगा 64, 4 और 2 6 और ये 76, तो ये 76 ग्राम हो जाएगा। 67 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। 38 डिवाइड बाय 76 आपको नंबर ऑफ बोलेंगे 0.5 मोल, तो मतलब कि आधा 0.5 मोल मोल में आपको। इसके बाद मोल मिलने के बाद आप क्या करोगे कि इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होता है कि भाई मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एन ए आपको पता है कि एन ए क्या होता है कि एवोगैड्रो ने कहा था कि एवोगैड्रो नंबर होता है और इसका वैल्यू कितना होता है कि 0.6.02 इंटू 10⁻23। आप इसको एटम्स बोलो, आप इसको आयंस बोलो, आप इसको मॉलिक्यूल्स बोलो, कुछ भी बोलो। ये एवोगैड्रो ने मेट्रिक बताई थी कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसी भी 1 मोल में, कोई भी कंपाउंड हो वैट एवर। अच्छा, तो मॉलिक्यूल्स 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो आपको मिलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के। तो उसमें आपको दोनों आंसर मिल चुके हैं। नेक्स्ट है कि 68.4 ग्राम ऑफ सक्रूज की आपको 68.4 ग्राम मिलते हैं। ठीक है, डेटा अभी मास 68.4 ग्राम, मोलर मास तो 332 ग्राम। 68.4 डिवाइड बाय 332 आपको मिलेंगे इसके नंबर ऑफ मोल 0.206 मोल मिले। अच्छा, मोल के बाद आपको वही सेम टेक्निक कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। वही सेम कि एवोगैड्रो नंबर 8 एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स। एसटीपी के मुताबिक है ये भाई, एसटीपी के मुताबिक कि 1 मोल any substance contains 6.02 into 10 raised power 23 atoms or ions or molecules होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल 0.206 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपको मिलते हैं 1.240 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन दी हुई है हमें, ये साफ साफ इक्वेशन दिखाई दे रही है। इसमें इक्वेशन हमें किताब में दी हुई है कि अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें ये मिलता है। इक्वेशन में मिली हुई है, क्या बोल रहा है कि द मिक्सचर कंटेन 100 ग्राम ऑफ द ईच ऑफ दीज सॉलिड्स। अगर इन दोनों की 100 ग्राम दिए हुए हैं तो इसके भी 100, इसके भी 100, रिएक्टेंट साइड दोनों के इक्वल ग्राम मिले हुए, 100 मिले हुए। अच्छा, इज हीटेड, हीट किया। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन मास ऑफ द अमोनियम गैस प्रोड्यूस। अमोनिया गैस का मास ही बताओ, साथ साथ ये बताओ कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। खैर, फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, उसके लिए क्या करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया के पहले फाइंड करोगे, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फाइंड करोगे। तो 100 डिवाइड बाय 53.5, क्योंकि 100 उसका दोनों का मास दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 1.869 मोल मिलेंगे। नेक्स्ट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो के 100 ग्राम, ये 100 दिया हुआ है। ठीक है, 100 दिया हुआ है कि 100 ग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है कि 74 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो होता है 74 ग्राम, तो मोल कितने मिले, 1.351 मोल मिले, मोल हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम मोल कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस
2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट कैसे? 1 तो 1 करेगा, 2 तो 2 करेगा, 3 तो 3 करेगा। अगर आप आधे कर लेते तो आधे ही हो जाएंगे, बिल्कुल आधे। तो इट मीन्स क्या कि 2 मोल्स, मैं फिर भी लिख लेता हूं कि 2 moles of ammonium chloride produces 2 moles of ammonia। अमोनिया के 2 मोल्स मिलते हैं भाई, अमोनिया के भी 2 मोल्स। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि भाई 1.869 कितने, अगर हम कहते हैं कि 1.869 मोल इस्तेमाल कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि उतने ही मोल्स मिलेंगे। तो 1.869 मोल प्रोड्यूस ही होंगे हमें इसके अमोनिया के, 1.869 हमें मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई कैल्शियम के हिसाब से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता रही है कि 1 मोल, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस 2 मोल्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के हमें सिर्फ 2 मोल मिलते हैं, डबल मिलते हैं। इसका आधा एक इस्तेमाल करते हैं, इसका डबल मिलता है भाई। तो सीधी सी बात है कि इसके 1.35 मोल मिले हुए हैं। 1.35 मोल अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1.35, इट मीन्स क्या कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.35 टू मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2.63। अभी आप कंपेयर करें कि प्रोडक्ट साइड कौन सा रिएक्टेंट कम मोल बना रहा है। अगर देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड वो कब मोल बना रहा है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का जो मास वो मोल है कि 1.869, जबकि इसके मोल्स कितने के 2.63 मोल्स हैं। ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा है कि वो है अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर हम मास फाइंड करेंगे किसका, अमोनियम क्लोराइड का मास, अमोनियम का हम मास फाइंड करेंगे तो उसके अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके मोल से। ठीक है। अगर हम मास फाइंड करना चाहते हैं, किसका मास भाई, मास फाइंड करते हैं अमोनिया का, तो मास आपको पता है कि मास फाइंड करने के लिए मोल को मल्टीप्लाई करना, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मल्टीप्लाई किया तो मोल हमें के 2.63 मोल मिले हुए हैं और उसका होता है 17 इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 3 ग्राम इसका हमें मास प्रोड्यूस होगा। ठीक है। 31 इसका हमें मास प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, aluminum is used in the manufacturing of rubber. It is produced by allowing aluminum to react with chlorine gas at 650 Celsius। 650 टेम्परेचर दिया हुआ है, 650 उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। वही ऐसे दिया हो समझाने के लिए कि अगर इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, ठीक है, किसको, एल्यूमिनियम को रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ विथ हेक्सिस ऑफ क्लोरीन। इसका मास से दिया हुआ है वो है 160 मास दिया हुआ है। ठीक है। when 160 gram of aluminum is reacts with excess of chlorine to produce 650 gram of aluminum chloride is produced, what is percentage yield। सवाल इसमें ये किया हुआ कि परसेंटेज यील्ड में आप फाइंड करो, तो आप क्या फाइंड करोगे, परसेंटेज यील्ड फाइंड करोगे। मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ कि परसेंटेज यील्ड, और आपको पता है कि परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होता है, इट इज रेशियो बिटवीन द practical yield through the theoretical yield। theoretical yield multiply by 100। हमें इसमें परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करना है। ठीक है। परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, जबकि हमें प्रैक्टिकल यील्ड मिला हुआ है, प्रैक्टिकल यील्ड मिला हुआ है, प्रैक्टिकल यील्ड मिला हुआ है। वो कितना मिला हुआ कि हमें वो कहता है कि भाई 650 ग्राम हमें प्रोड्यूस होते हैं किस चीज के, अल्यूमिनियम क्लोराइड के, हमें इसमें इतना मास प्रोड्यूस होता है। क्या करें हम,
तो हमारा दोबारा सवाल है कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा, तो हम थ्योरेटिकल यील्ड खुद से ही फाइंड करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड हम खुद से ही फाइंड करेंगे, वो भी हमने फाइंड करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन आप लिखेंगे दोबारा। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। कितने मोल्स, इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड्स। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, किस चीज के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, मास दिया हुआ है कितना कि 160 ग्राम इसमें मास दिया हुआ है। तो गिवन मास को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि इसका मास कितना होता है कि 27 ग्राम इसका मास होता है, ठीक है। तो 160 डिवाइड बाय 27, इसका मास होगा 5.925 मोल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। 5.925 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। आपको पता है कि 2 मोल्स प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, 1 मोल तो 1 मोल, 3 मोल तो 3 मोल, 4 मोल तो 4 मोल। इट मीन्स क्या कि इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो इक्वेशन ये बोल रही है कि अगर हम 1 मोल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 2 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड के, या सिर्फ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस कितने, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सीधी सी बात है। देन 5 मोल्स, 5.925 मोल्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कितने ही बनाएंगे ना, 5.925 मोल्स प्रोड्यूस ही करेंगे। बिल्कुल इक्वल रिलेशनशिप है, 5.925 मोल्स प्रोड्यूस ही करेंगे। हमें अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास फाइंड करना है, तो मोल तो मिलेगा ना, मास फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, कैसे करेंगे, तो मास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम कि मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल दिए हुए हमें कितने 5.925 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड 33. ये हमें इसका मास मिला हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास मिला हुआ है 790.987 मास का मिला हुआ है। इतना इसका हमें मास ग्राम मिला हुआ है, ठीक है। किसका मास मिला हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास मिला हुआ है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड मिला हुआ है, मतलब कि मेरी थ्योरेटिकल यील्ड मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है कि इसका प्रैक्टिकल यील्ड क्या होगा, थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड क्या होगा। तो परसेंटेज यील्ड का मैंने पहले फार्मूला लिखा था कि परसेंटेज यील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं कि परसेंटेज यील्ड बराबर होता है प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड कितना दिया हुआ, वो तो हमें मिला होगा 650 दिया हुआ है, ये हमें प्रैक्टिकल यील्ड मिला हुआ है कि प्रैक्टिकल यील्ड है कि 650 ग्राम डिवाइड ग्राम 790.987 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 करने से, अगर हर्ट्स को 100 करेंगे ना तो हमें इसका प्रैक्टिकल यील्ड मिल जाएगा, परसेंटेज यील्ड मिल जाएगा, इसका जो उसका मिलेगा 82.17% हमें इसका आंसर मिलेगा। ये है
प्रैक्टिक एक्यूरिटी परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमें इसका इतना मास इतनी परसेंटेज हमें मिलेगा 82.1717 परसेंटेज का मिलेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि 1.6 ग्राम सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1.12 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी पे एक गैस है जिसका वॉल्यूम कितना बनता है, अगर उसका मास दिया कि 1.6 ग्राम उसका मास दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम भी कितना कि 1.12 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम मिलता है। अच्छा, एट एसटीपी डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसका मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि मोलर मास तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फार्मूला पता क्या होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे एट एस टी पी के 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम मिला हुआ है कितना, या इसको खोल के लिखें कि वॉल्यूम वॉल्यूम होता है कि मिला हुआ है कि 1.2 डेसीमीटर क्यूब, मोल नहीं मिला हुआ। हमें एवोगाड्रो नंबर तो पता है कितना होता है, वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, मोल जो है, मोल का पता है कि फार्मूला के मास अपान मोलर मास, तो अगर मैं लिखता हूँ उसको कि मास अपान, और ये है मोलर मास, मास अपान मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, मास चाहिए, सॉरी मोलर मास चाहिए हमें। ठीक है, तो मोलर मास यहाँ पे डिवाइड, अगर इक्वेशन की इस तरफ आए तो उसको मल्टीप्लाई करेगा, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई तो इसको डिवाइड करेगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मोलर मास ही फाइंड करना है। तो मोलर मास ये बराबर हो जाएगा कि मास डिवाइडेड बाय 1.12 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में ख़त्म। मास हमें दिया हुआ है इसका 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम, वॉल्यूम 1.12, वो ख़त्म हो चुका, डेसीमीटर क्यूब 22.4। ठीक है, इनको अगर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें इसका आंसर प्रोड्यूस होगा 32 ग्राम, जो इसका आंसर मिलेगा वो होगा 32 ग्राम, इसका हमें आंसर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम कोई किसी भी गैस का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं।